नमस्कार दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का मैथ चल रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल शुरू कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। चलिए अब दोस्तों अब इसमें हम आगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों इस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है, जिसमें आज हम इस फर्स्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी जो बच्चे 7 क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एनी एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एक सर्किल है, यहाँ एक सेक्टर है, इसका यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है और इसके रेडियस कितने हैं 6 सेंटीमीटर है। चलिए तो इसका हम एरिया निकालते हैं। तो रेडियस हमको दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 60 डिग्री। तो हमको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब तक कहे नहीं तब तक पाई का मान हम लोग 3.14 नहीं लेंगे। अगर नहीं कहे तो हम पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेंगे। तो थीटा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान कितना लेंगे 22/7 आर स्क्वायर। आर की जगह पर 6 × 6 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका एरिया मेरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका सरकमफ्रेंस हमको 22 सेंटीमीटर दे दिया है और इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, यानी क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई। तो हम क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान कितना दे दिया है 22। 2 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या दिया है 22। तो आर इक्वल टू जो 7 डिवाइड में है इधर आकर इसके साथ किस में बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 22 इधर मल्टीप्लाई में आर के साथ इधर आकर के डिवाइड में बदल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में बदल जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको 7/2 सेंटीमीटर लिखे या इसको हम 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा के जगह पर 90 डिग्री क्योंकि यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। 90/360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना लेना है 7/2 और 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 9 4 जा 36 4 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा 7/4 2 जा 7 और 11 7 जा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यह सेकेंड क्वेश्चन भी मेरा हो जाता है कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 सेकेंड में। यहाँ पर एक घड़ी है जिसके सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर दिया है और कहता है 5 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा। चलिए तो लिखेंगे सॉल्यूशन, एंगल described in
5 मिनट। 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो 360 डिग्री का पूरा एंगल बनता है और उसमें 60 डिग्री, 1 घंटा में 60 डिवाइडेड 5 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट होता है पूरा 360 डिग्री का। एक बार यहाँ से यहाँ सुई घूम के आएगा तो 360 डिग्री का एंगल तय करता है। और कितना मिनट लगता है उसको? 60 मिनट। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में कितना दूरी निकल जाएगा? हमको 5 मिनट का निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, यानी 5 मिनट में वो कितना डिग्री का एंगल तय करेगा? 30 डिग्री का एंगल तय करेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे? 30 अपॉन 360 इंटू पाई के जगह पर 22/7 और रेडियस के जगह पर कितना लिखेंगे? 14 इंटू 14। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा 12, 3 जा 36, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22 हो जाएगा। 7 से 7 2 जा 14 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 टाइम में, यानी 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 5 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment का और मेजर सेक्टर का, और पाई का मान हमको कितना लेना है? 3.14 लेना है। तो लिखेंगे अब यहाँ हमने एक सर्किल है जिसका मैंने एक सेक्टर बना लिया ओ ए, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ओ ए सी बी यह सेक्टर है और जिसका या रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो लिखेंगे पहला फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी ओ ए सी बी, इसका एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना रखना है? सॉरी रेडियस के जगह पर हम 3.14 इंटू बोले पाई के जगह पर, रेडियस के जगह पर 10 इंटू 10 माइनस 1/2, बेस मेरा हो जाएगा 10 और हाइट भी मेरा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए 94 जा 36 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 से 5 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 3.14 इंटू 5 5 जा 25 माइनस 2 से कट जाएगा 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। तो 3.14 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 78.5 माइनस 50, तो मेरा क्या हो जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस हमको सेक्टर का एरिया कितना निकल गया? माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री
अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 360 में से 90 माइनस करेंगे तो 217 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों मेरा 4 नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर पर। एक सर्किल है जिसका एक आर्क है, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दे दिया है। चलिए तो हमसे पूछ क्या रहा है, द लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले हमको क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क पूछ रहा है और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क होता है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई का मान कितना हम लेना है, 22/7 इंटू आर कितना है 21, 7 3 जा 21, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका हमको लेंथ ऑफ आर्क कितना निकल गया, 22 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क होता है, इस आर्क के द्वारा बना है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान हमको कितना लेना है, 22/7 इंटू आर के जगह पर 1 इंटू 21, 7 3 जा 21, 60 से 6 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 कटेगा, 2 से 11 बार में, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 और 3 और 2 हो जाएगा 200। एक मिनट थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन इसका चेक कर लेता हूँ। 21 21 1 2 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसी का लास्ट हम क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता है। जो एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है इसका हमको एरिया निकालना है। तो यह जो सेगमेंट बन रहा है इसका हमको एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यह 21 है तो यह भी 21 है, दो साइड बराबर तो इस दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो इसका मान 60, इसका भी मान 60 हो जाएगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 A², यानी 21 इंटू 21। तो 231 माइनस
√3/4, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो जाएगा, यानी 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह मेरा एरिया निकल जाता है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट हो जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है ए कॉर्ड of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center पर find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। एक सर्किल है जिसके रेडियस एंगल पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और तो हमें इसका क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है। और हमको पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है, और √3 का मान 1.73 का मान लेना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस √3/4 a²। तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान लेना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 15 इंटू 15 माइनस √3 की जगह 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15 लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 से 6 बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, 1 11, 2 5 जा 10, 1 14, 2 7 जा 14, 1.57 हो जाएगा। 2 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 5 जा 15 हो जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 117.75 माइनस 97.3125 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 22.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब हमको कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई का मान लेना है 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 706.50, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, और माइनस 20.4375। जब इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा यह मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। अब दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 7 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और पाई का मान हमको 3.14 और √3 का मान 1.73 लेना है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक सर्किल है
जिसका रेडियस है सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाता है और रेडियस की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया पर कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो थीटा का मान कितना रखेंगे 120 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, तो साइन 120 बटे 2 इंटू कॉस 120 बटे 2। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 6 कट जाएगा, 36 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, यानी हो जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12, 2 से कट जाएगा 60 बार में, 2 से कट जाएगा 60 बार में, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 12 4 जा 48, 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 150.42 माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 को √3 का मान 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 1.73 हो जाएगा, तो 150.42 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.28 आ जाएगा, यानी जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों सबसे अहम बात इस अपना कमेंट और राय देना ना भूलें दोस्तों, ताकि मुझे भी इसमें और सुधार करने का मौका मिल सके। प्लीज़ दोस्तों अपना राय ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।